गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन जूलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था, काफ़ी दिनों से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, सर जूलॉजी पढ़ाओ, बाकी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराओ। तो देखो बच्चों, आपके जूलॉजी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी के सिलेबस में जैसे अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं श्वसन, इसके अलावा एक सर्कुलेशन है और सर्कुलेशन के अलावा एक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो आपको बच्चों पढ़ा दिए गए हैं, एजी में भी पढ़ा दिया गया है, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है और उसकी पीडीएफ और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने आपको सेंड भी कर दिए, ठीक है ना। तो उसको तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट पढ़ लें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है श्वसन और गैसों का विनिमय। अब वैसे देखा जाए तो बच्चों इस टॉपिक में से भी आपके सिलेबस में केवल आधा टॉपिक है, ये इधर वाला नहीं है, ये केवल विनिमय है। गैस एक्सचेंज आपके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आईसीआर के अंदर जब आता है तो वहाँ पूरा कंप्लीट टॉपिक है ना। और जेट में केवल ये आधा टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, गैसों का एक्सचेंज। लेकिन फिर भी आप तो पूरा पढ़ के जाएँ एग्जाम के अंदर। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आपको पूरे चैप्टर में से कहीं से भी दे सकता है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे श्वसन और गैसों का विनिमय। तो बच्चों सबसे पहले अपन श्वसन को समझते हैं कि श्वसन क्या है। तो श्वसन यानी ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो जैसे अपन श्वसन कर रहे हैं, अब ये जो अपने वायुमंडल में से गैस को अंदर लिया तो बच्चों ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है अपने फेफड़ों के अंदर। कहाँ पर गई? अपने फेफड़ों में। और फेफड़ों के अंदर यानी अपने श्वसन की क्रियात्मक जो इकाई है श्वसन तंत्र की, वह है कुपिका। तो अपन जो बाहर से वायुमंडल से गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, वो अपने फेफड़ों के अंदर कुपिका में जा रही है। वहाँ पर होता है गैसों का विनिमय, यानी कुपिका से वायु जो है यानी ऑक्सीजन जो है वो रक्त में मिल जाती है और रक्त में से CO2 कुपिका के अंदर आ जाती है, वो गैसों का विनिमय हो गया। वहाँ से फिर गैस का परिवहन होता है रक्त के माध्यम से। वो जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, वो अपने शरीर के सभी ऊतकों तक पहुँचती है और वो जो गैस का जो परिवहन होगा सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचेगी। जब ऊतकों के पास ऑक्सीजन पहुँच जाती है तो फिर वहाँ पर उस ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक। यानी अपन कह सकते हैं कि अपन जो श्वसन की क्रिया कर रहे हैं इसमें जो ऑक्सीजन जा रही है पहले अपने फेफड़ों में पहुंचेगी, फेफड़ों में जाने के बाद ये अपने रक्त में मिलेगी और रक्त जो है उसके साथ आपको याद होगा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो रक्त के साथ ही ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच जाएगी? अपने ऊतकों तक पहुँच जाएगी। अब ऊतक जो है जैसे ऊतकों में यानी ऊतक मीन्स कोशिकाओं के समूह, जैसे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वहां पर होगा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण। भोज्य पदार्थ मीन्स ग्लूकोज जो कि प्रथम श्वसन आधारित पदार्थ है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा बनेगी और CO2 का निर्माण होगा। अब बच्चों जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है और वो जो CO2 बनती है वो CO2 अपने लिए कोई काम की नहीं है, एज ए अपशिष्ट है। तो उस CO2 को फिर वापस रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक लाया जाता है और फेफड़ों से उस CO2 वापस अपन बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट जो क्रिया है इसको अपन बोलते हैं श्वसन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो श्वसन है, श्वसन की अगर अपन बात करें तो श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होगा और CO2 बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया है बच्चों श्वसन की। ये है वायवीय श्वसन। श्वसन के भी दो प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन।
वायवीय जो शोषण होता है इसमें इस ग्लूकोज का यानी इस कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इन इसके सभी 6 कार्बन जो है ये CO2 के रूप में मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो श्वसन की जो क्रिया होती है उस श्वसन की क्रिया में काम आने वाली जो गैस है वो तो है ऑक्सीजन, और श्वसन की क्रिया में मुक्त होने वाली जो गैस है बच्चों वो है CO2। श्वसन की क्रिया चाहे पादप में हो चाहे जंतु में हो, सब में ऑक्सीजन गैस काम आएगी और CO2 गैस मुक्त होगी। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि जैसे मैंने पूछ लिया कि पादपों में श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस काम आती है, तो बच्चे जवाब देते हैं सर CO2। बस CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, श्वसन में तो सब जगह ऑक्सीजन ही काम आएगी। क्लियर है? जब श्वसन की क्रिया होती है तो CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ऑक्सीकरण की जब क्रिया हुई श्वसन में तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का निर्माण। ये आपको वैसे पूरी जो फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें श्वसन पढ़ाया गया था, उस श्वसन में कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। आपको याद होगा श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र चलता है ना, ETS चलता है, और ये 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ अपन वो नहीं पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ेंगे, क्रेब्स चक्र नहीं पढ़ेंगे, ETS नहीं पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अपन बच्चों समझेंगे श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र और गैसों का जो विनिमय है उसको समझेंगे। क्लियर? अब सुनो, तो श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 और जल बनेगा, साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा, यानी 38 ATP ऊर्जा बनती है। और ये जो ऊर्जा बनेगी, इस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती है उनको संपन्न करने में किया जाता है। क्लियर है? तो ये तो होगी श्वसन की डेफिनेशन। अब अपन देखें कि श्वसन जो है, श्वसन के चरण, तो बच्चों श्वसन के जो चरण हैं उसमें क्या क्या है देखो। एक तो है कि वायुमंडल, जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है वो जा रही है कहाँ पर? फेफड़ों के पास। और आपको याद है अपने जो फेफड़े हैं उनके अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो है उसको श्वसन तंत्र की इकाई बोलते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचेगी वायुमंडल से। ठीक, अब ये जो फेफड़े हैं इनमें कोशिकाएं हैं, यहाँ से कोशिकाओं से वो ऑक्सीजन पहुँच जाएगी किसमें? रक्त में। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन पहुँच गई बच्चों कहाँ पर? रक्त में। अब ये जो रक्त है, ये रक्त वाहिनियों के द्वारा इस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा ऊतकों तक। कहां तक पहुंचाएगा? ऊतकों तक। समझ में आ रही बात आपके? देखो, वायुमंडल में से अपन श्वसन की जब क्रिया करते हैं इसको अपन संवातन बोलते हैं, है ना। जब अपन संवातन क्रिया करें, जैसे मान लो अपन ये जो क्रिया है, अंदर गैस को खींचने वाली जो क्रिया है, ये संवातन कहलाती है। इस क्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? अपन संवातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? संवातन। वायुमंडल में से अपन ने कौन सी गैस खींची? ऑक्सीजन। कहां पर पहुंची वो? फेफड़ों में पहुंच गई। अब फेफड़ों में जाने के बाद वहां से वो जो गैस है ऑक्सीजन, वो किसमें मिल गई? रक्त में। फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से वो वायु जो है, ऑक्सीजन जो है, वो किसमें मिल गई? रक्त में। और ये जो क्रिया है, फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन थी वो किसमें पहुंच गई? रक्त में। ये है गैस विनिमय। इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन? गैस विनिमय बोलेंगे इसको अपन। ये गैस विनिमय हो गया गैस विनिमय। अब जैसे फेफड़ों से
ऑक्सीजन रक्त में पहुंच गई। अब वो रक्त वाहिनियों में जाएगा, रक्त वाहिनियों में बहेगा और इस ऑक्सीजन को वो रक्त कहां तक पहुंचा देगा? ऊतकों तक। तो इसको मैं बोलूंगा गैस परिवहन। गैस परिवहन, रक्त परिवहन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रक्त का प्रवाह होगा वैसे वैसे गैस का भी प्रवाह होगा, गैस का परिवहन होगा। ठीक, गैस या रक्त परिवहन। अब देखो ये जो ऊतक है, इन ऊतकों के अंदर, ये जो ऊतक है ना बच्चों, यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ये जो अभिक्रिया है, ये सारी की सारी अभिक्रिया कहाँ चलेगी? ऊतकों में, कोशिकाओं में चलेगी। जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो आपको याद है कि कौन सी गैस बन रही है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मीन्स कहाँ पर बन रही है? ये ऊतकों में बन रही है, कोशिकाओं में बन रही है। अब ये अपने शरीर के लिए काम की नहीं है, अपशिष्ट है, इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो इस CO2 को ऊतकों से वापस कहाँ पहुंचाया जाएगा? ऊतक से रक्त में मिल जाएगी। जिस तरह से पहले रक्त में से ऑक्सीजन निकल कर ऊतक में गई, ऐसे ऊतकों में से CO2 निकल कर वापस किस में जाएगी? रक्त में। और वो रक्त के साथ वो जो CO2 है वो पहुंच जाएगी बच्चों कहाँ पर? फेफड़ों के अंदर। रक्त जो है वो रक्त CO2 को लेकर के कहाँ तक आ जाएगा? फेफड़ों तक आ जाएगा। और ये जो फेफड़े हैं और ये जो रक्त है, इनके बीच में ये O2 और CO2 का विनिमय हो रहा है। फेफड़े जो है वो O2 को तो रक्त में डालते हैं और रक्त से CO2 फेफड़ों में आती है। ये गैस का कंप्लीट विनिमय हो गया। अब यहाँ से फेफड़ों से उस CO2 को वापस कहाँ पर त्याग दिया जाएगा बच्चों? वायुमंडल में। ये बात हो रही है किसकी? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह से। तो ये हो गया श्वसन के चरण। तो अपन श्वसन जो है इस क्रिया को 3 चरणों में डिवाइड कर देते हैं। संवातन की क्रिया, गैस विनिमय और गैस का परिवहन। संवातन कहाँ पर होता है? वायुमंडल से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं और वायुमंडल में वापस CO2 छोड़ रहे हैं। तो ये अपने फेफड़े और वायुमंडल के बीच में O2 CO2 का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये तो है संवातन। फिर अपने फेफड़ों से रक्त के बीच में O2 CO2 का जो आदान प्रदान हो रहा है, यह है गैस विनिमय। फिर रक्त जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के ऊतकों तक जा रहा है और ऊतक से CO2 को वापस अपने फेफड़ों तक लेके आ रहा है, रक्त तक, यानी रक्त से ऊतक और ऊतक से वापस रक्त में। ऊतकों के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, CO2 बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा जो है ये तो अपने शरीर की उपापचय क्रियाओं में काम आ जाएगी और CO2 को वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गए बच्चों आपके श्वसन के चरण। तो आप लोग रजिस्टर निकालें और नोट्स भी बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर है। क्लियर है? नोट्स निकालें, नोट्स में लिखाऊंगा और आपको लिखने ही पड़ेंगे। नोट्स नहीं लिखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। तो अभी डाल लो बच्चों सब। श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय। जल्दी से सभी टॉपिक डाल लें। श्वसन और गैसों का विनिमय, ठीक है। और सबसे पहले टॉपिक डालेंगे आप लोग श्वसन। श्वसन लिखो। श्वसन में, श्वसन वह जैविक क्रिया है, श्वसन वह जैविक क्रिया है, श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें, श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का, भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा
तथा CO2 को मतलब जल व ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। लिख लिया? तो अपन लिखा श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों भी ये रिएक्शन लिखो आप जल्दी से। श्वसन की अभिक्रिया, ये पूरा वायवीय श्वसन है। अभिक्रिया नोट कर ले आप लोग जल्दी से। C6H12O6 6 O2 क्या बने? 6 CO2 6 H2O 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये 686 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है ये 38 ATP के रूप में संचित होती है। चलो लिखो, अगला पॉइंट लिखें। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। जैविक क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। जैविक क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। लिख लिया? एक लाइन छोड़ के टोपी डालो। श्वसन के चरण, टोपी डाले बच्चों। श्वसन के चरण, श्वसन के चरण डाले टॉपिक सब ने। लिखो, श्वसन को निम्न 3 चरणों में बांटा गया है। श्वसन को निम्न 3 चरणों में बांटा गया है। 3 चरणों में बांटा गया है। अब बच्चों 3 चरण कौन कौन से हैं? संवातन हो गया, गैस विनिमय हो गया और गैस का परिवहन हो गया। तो आप जल्दी से ये पूरा आरेख बना लें। ये श्वसन का चरण हो गया, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर आपके लिए वेट नहीं करूँगा उतारने का, क्योंकि आप लोग इसको वीडियो थोड़ा सा रोक करके डायग्राम बना लो। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक डालो बच्चों, संवातन। तो आप संवातन क्या, श्वसन के जो चरण है तीनों वो आपने बना ही लिए। अब अगला टॉपिक आता है अपने श्वसन के अंग। टॉपिक डालो श्वसन के अंग, ठीक। तो बच्चों ये जो श्वसन के अंग टॉपिक है, इसमें अपन ये देखेंगे कि कौन से प्राणी किसके द्वारा श्वसन करते हैं। जैसे मान लो अपन स्तनधारियों की बात करें, अपन स्तनधारी है, अपने अंदर श्वसन का जो मुख्य अंग है वो है फेफड़े, ठीक। तो ऐसे अलग अलग जो श्रेणी के जंतु है उनके अंदर श्वसन के अंग क्या है वो यहाँ पर अपन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं नंबर 1 कि जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, स्पंज है, सिलेंट्रेटा है। इसके अलावा जैसे चपटे कर्मी हैं, इनके अंदर श्वसन के जो अंग है ना बच्चों वो है शरीर की सतह या संपूर्ण शरीर, यानी कि ये संपूर्ण जो शरीर है उससे श्वसन की क्रिया करते हैं। उसके बाद देखें अपन जैसे कि केंचुए, केंचुए है व मेंढक, केंचुए मेंढक, इनमें श्वसन अंग जो है वो है बच्चों त्वचा,
श्वसन अंग क्या है इनके अंदर? त्वचा। ठीक। नंबर 3, जैसे कि कीटों के अंदर श्वसन की जो अंग है वह है श्वसन नलिकाएं। श्वसन नलिकाएं। नंबर 4 देखिए अपन जलीय आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का या मोलस्कन, मछलियाँ, इनके अंदर श्वसन के जो अंग होते हैं बच्चों वो है क्लोम या गिल्स। क्लोम या गिल्स। लास्ट अपन देखें कि जैसे कि सरीसर्प है। ठीक। सरीसर्प के अलावा जैसे पक्षी है और स्तनधारी है, इनमें श्वसन के जो अंग होते हैं वो है फेफड़े। इनमें श्वसन के अंग क्या है बच्चों? फेफड़े। ठीक। तो ये अपन ने देखे कि अलग अलग प्राणियों के अंदर श्वसन के जो अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लें। स्पंज में, सेंट्रेटा में, चपटे कर्मियों के अंदर श्वसन के अंग है शरीर, संपूर्ण शरीर। केंचुए और मेंढक में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। कीट जो है वो श्वसन नलिकाओं के द्वारा श्वसन करते हैं। जल में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स प्राणी, मोलस्कन के प्राणी, मोलस्का संज्ञ प्राणी, मछलियाँ ये क्लोम के द्वारा शोषण करती है, और सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जो है वो फेफड़ों के द्वारा शोषण